हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। प्रशांत किशोर के बाद अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट ने किया कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाला दावा। बीजेपी की सीटों पर की ये भविष्यवाणी। प्रशांत किशोर के इस बयान पर चर्चा के बीच अब एक प्रमुख अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट इयान ब्रेमर ने भविष्यवाणी की है कि सत्ताधारी दल अपनी अब तक के चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी। चुनाव प्रबंधक के तौर पर मशहूर प्रशांत किशोर के एक इंटरव्यू के दौरान की गई भविष्यवाणी काफी चर्चा में है, जिसमें वे कह रहे हैं कि बीजेपी 4 जून को 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 303 सीटें से भी ज्यादा सीट हासिल कर लेगी। इसके पीछे उन्होंने कारण बताते हुए कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर चर्चा के बीच अब एक प्रमुख अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट इयान ब्रेमर ने भविष्यवाणी की है कि सत्ताधारी दल अपनी अब तक के चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी। वेदर अलर्ट। अभी तो गर्मी की शुरुआत है, 3 से 4 डिग्री और चढ़ेगा पारा। जानिए आईएमडी का क्या है नया अलर्ट। भारत के बड़े हिस्से में पड़ रही प्रचंड गर्मी बुधवार को भी बदस्तूर जारी रही और बाड़मेर में इस साल का अब तक सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि की भविष्यवाणी की है। उत्तर भारत में आखिर गर्मी का प्रकोप कब थमेगा? इन दिनों सभी के दिमाग में बस यही सवाल चल रहा है। हाल ये है कि उत्तर भारत के 8 राज्यों में पारा 43 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री के पार जा चुका है। गुजरात में भी पारा 45 के पार जा चुका है। ऐसे में अब सभी को राहत की फुहारों का इंतजार है, लेकिन उत्तर भारत से बादल अभी दूर है। हालांकि दिल्ली में सुबह शाम हवाओं ने चढ़ते पारे को जरा थाम रखा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी की संभावना जताई गई है। यूएनएससी में स्थायी सीट पाने के करीब है भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया अपडेट। भारत को लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की दरकार है, मगर चीन हर बार रोड़े अटकाता रहा है। लिहाजा भारत समेत कई देशों ने अब यूएनएससी पर सुधार का दबाव बनाया है। भारत ने मजबूती से स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ज्यादातर देश भारत के पक्ष में है। वे जानते हैं कि भारत इसका कितना मजबूत दावेदार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा है कि यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी की बात आती है तो उन्हें लगता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट। पिता ने ही दी थी नाबालिग को पोर्शे चलाने की अनुमति। पुणे केस में बोली पुलिस। पुणे हादसे के नाबालिग आरोपी के पिता को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। खबर है कि यहां पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि आरोपी के पिता ने ही ड्राइवर को नाबालिग को गाड़ी चलाने देने के लिए कहा गया था। रविवार देर रात हुए हादसे में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई थी। इधर आरोपी को भी बाल सुधार गृह भेजे जाने की तैयारी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को निबंध लिखने जैसी शर्तों पर जमानत दे दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर गणेश माने ने कोर्ट में स्पेशल जज एसपी पोक्से के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने अपने बयान में कहा कि किशोर कार चलाने की जिद कर रहा था और ड्राइवर को इस संबंध सूचित करने के लिए उसके पिता को फोन करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर ने कहा था कि पिता ने उसे किशोर को गाड़ी चलाने देने और उसे पास की सीट पर बैठने के लिए कहा था। इससे पहले बिल्डर की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत पाटिल ने कहा था कि ड्राइवर ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि गाड़ी किशोर को नहीं, सिर्फ उसे ही चलाने के लिए दी गई थी। खास बात है कि आरोपी का पिता पुणे शहर का जाना माना बिल्डर है। पुलिस ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। अदालत ने 24 मई तक की कस्टडी के आदेश दिए हैं। मतदान से पहले नंदीग्राम में भाजपा की महिला कार्यकर्ता की मौत पर बवाल। सुरक्षा बलों को करना पड़ा लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या के बाद गुरुवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया।
नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहनों के टायर जला दिए, सड़कें जाम कर दी और दुकानों के शटर गिरा दिए। इस बीच मामला इतना बिगड़ गया है कि हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सोनाचुरा गांव में भाजपा की 38 वर्षीय कार्यकर्ता रथी रानी अरी की तृणमूल कांग्रेस के गुर्गों ने हत्या कर दी है। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का लगा ठप्पा, 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब कैसे करेगी खेला। लोकसभा चुनाव के बीच में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट द्वारा 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद जहां सियासत तेज हो गई है, ऐसे में टीएमसी के सामने चुनौती है कि वे कैसे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के आरोपों से खुद को बचाएगी। लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में 14 सालों में जारी हुए ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने पर जहां राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से सियासी नफा नुकसान का आलेखन शुरू हो गया। राज्य की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट ने नुकसान हो सकता है। राज्य में अभी भी 6वें और 7वें चरण में 17 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें 12 सीटें टीएमसी और 5 सीटें बीजेपी के पास है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वोट बैंक में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम आबादी का है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का असर लोकसभा चुनाव के लिए बची सीटों की वोटिंग में दिख सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश के बाद करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट प्रमाण रद्द हो गए हैं। मिसाइलें, बम वर्षक विमान। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर शुरू की न्यूक्लियर ड्रिल। क्या परमाणु युद्ध की तैयारी में है पुतिन? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसी महीने की शुरुआत में इस अभ्यास का आदेश दिया था। रूस ने इसे अमेरिका और पश्चिमी देशों की यूक्रेन को लेकर धमकियों को जवाब में शुरू किया है। यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में हो रहे हैं इस अभ्यास के परमाणु हथियार में ले जाने के सक्षम मिसाइलें और बम वर्षक शामिल हैं। आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन ने फिलिस्तीनी को स्टेट के रूप में मान्यता दी। नाराज इजरायल ने वापस बुलाए राजदूत। फिलिस्तीन के गाजा में इजरायल हमास के बीच 8 महीने से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों में फिलहाल टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। इसी बीच आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले की घोषणा की है, जिससे नाराज होकर यहूदी राज्य इजरायल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। बुधवार को इजरायल के विदेश मंत्री इजराइल कात्स ने कहा, मैं आयरलैंड और नॉर्वे को एक स्पष्ट और साफ संदेश भेज रहा हूँ। इजरायल अपनी संप्रभुता को कमजोर करने और इसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के सामने चुप नहीं रहेगा। ब्रॉडकास्टर ने डीके का आईपीएल रिटायरमेंट कंफर्म किया। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी, सभी सीजन में खेलने वाले 7 प्लेयर्स में शामिल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल संन्यास लेने का फैसला किया है। हालांकि कार्तिक ने अभी तक आधिकारिक तौर पर आईपीएल से अपने संन्यास की पुष्टि नहीं की है। हालांकि आईपीएल के डिजिटल ब्रॉडकास्टर जियो सिनेमा की ओर से जो फोटो और आईपीएल की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें ये माना जा रहा है कि कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। कार्तिक दूसरे सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले प्लेयर है। इस लिस्ट में टॉप पर एमएस धोनी है। अपने 17 साल के आईपीएल सफर में कार्तिक ने 6 आईपीएल टीमों की ओर से खेला। कार्तिक ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले के बाद जिस तरह से टीम के साथियों के साथ मिले और दर्शकों का अभिवादन किया, उससे ये तय हो गया है कि अब कार्तिक ने आईपीएल को अलविदा कह दिया है। उन्होंने मौजूदा सीजन में 15 मैचों में 187.36 की स्ट्राइक रेट से 326 रन बनाए। इस सीजन आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बैटर हैं। इसी के साथ आज की न्यूज यही समाप्त होती है। बने रहे टीएनटी के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।